अजमेर लोकसभा खेतारा नानसी गांवरा मतदान केंद्र माळे काल फेरू गिरेजावाला बोर्ड निर्वाचन बहकमारी तैयारी पूरी। जयपुर रोडवेज मुख्यालय में स्वास्थ्य शिविर की भी शुरुआत। कर्मचारियों स्वास्थ्य की करी जा रही है मुफ्त जांच। जयपुर पुलिस आयुक्तालय में यातायात और महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत राखी जी मोटरसाइकिल रैली। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ हरी झंडी दिखा रैली ने कराया रवाना। बांसवाड़ा जिला में 5 करोड़ 23 लाख रुपया सु 32 स्टाम्प घोटालो आयो सामे। पोस्ट कार्यालय प्रमुख और स्टाम्प वेंडर के खिलाफ कोतवाली थाना में रपट कराएगी दर्ज। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आज मजूरा और कामगारा की मेहनत ने नमन करवा खातर देश दुनिया में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। खबरों में आपको घणो घणो स्वागत। खबरों विगतवार। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के दौरान अजमेर लोकसभा खेतर नानसी गांव में एक मतदान केंद्र माळे फेरू मतदान का हुक्म जारी कराया है। इन लोकसभा खेतर में दूसरा चरण के दौरान 26 अप्रैल ने मतदान व्यो हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि मसूदा विधानसभा खेतर नानसी में काल सुमारे 7 बजे सु संजा 5 बजे ताणी फेरू मतदान कर्यु जावला। वठई जिला निर्वाचन अधिकारी भारती दीक्षित कहा कि पुनर्मतदान न ले तैयारियां पूरी कर ली गई है। विधानसभा क्षेत्र का 195 नंबर पोलिंग बूथ नानसी गांव में पुनर्मतदान 2 मई को किया जाएगा। इसमें जो पोलिंग पार्टी थी उनके द्वारा कुछ चुनाव संबंधी प्रपत्र मिसप्लेस हो गए थे। इसकी कमी की वजह से हमने रिपोर्ट बना करके कमीशन को भेजी थी और कमीशन के द्वारा निर्देश है कि उस बूथ पर पुनर्मतदान किया जाए। यहाँ पर 753 वोटर्स थे और सभी वोटर्स को सूचित करने के लिए हमारी प्रशासन की टीम और जो वहाँ पर हमारी स्वीप की टीम है उसने सभी को सूचित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मुनादी भी की जा रही है, लाउड स्पीकर्स के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स हैं वो भी बीएलओ के माध्यम से घर घर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। सभी लोगों को अवगत कराया जा रहा है कि 2 मई को वहाँ मतदान रहेगा। मतदान का समय सवेरे 7 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक रहेगा और इसमें सभी वोटर से हम आग्रह करते हैं कि आप पुनर्मतदान के दिन आकर के अपने पोलिंग बूथ पे अपनी वोटिंग अवश्य करें। जयपुर रोडवेज मुख्यालय में आज सु स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत हुई। शिविर के दौरान कर्मचारियों स्वास्थ्य की मुफ्त जांच करी जा रही है। निगम कानीसू भरतपुर जोन में 204 मई, अजमेर जोन में 305 मई, उदयपुर जोन में 406 मई और कोटा जोन में 507 मई ने स्वास्थ्य शिविर रखा जावला। कोविड पछे चाणचूक हृदयघात सु नौजवान समेत कई जना की मौत रा मामला सामे आवा पछे देश भर में कोरोना रा टीका ने लेर घणी भ्रांतियां पैदा हुई है। या भ्रांतियां ने लेर दूरदर्शन की टीम विशेषज्ञ चिकित्सकों से खास बातचीत करी। चिकित्सकों रो कहना है कि जय कोविड वैक्सीन रो दुष्प्रभाव वहतो तो 1-2 महीना में ही सामे आ जातो। वैक्सीन वाले वार्ताणी करया गया अनुसंधान में इन भांत रा दुष्प्रभाव री कोई बात सामे नहीं आई है। कोविड वैक्सीन को लेकर के आजकल मीडिया में बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं, बहुत सारी बहस हो रही है और इस बहसों को लेकर के जो आवाम है, जो जनता है, उनके बीच काफ़ी कुछ भ्रांति पैदा हुई है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं ईएसआईसी हॉस्पिटल में। यहाँ पर हमारे सामने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं जिनसे हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आजकल बातचीत चल रही है कोविड वैक्सीन को लेकर, काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं, आदमी बहुत परेशान है, जिन्होंने कोविड का वैक्सीन लगवाया तो काफ़ी कुछ परेशान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? कोविड वैक्सीन का जो इफेक्ट होता है वो विद इन 1 और 2 मंथ के लिए होता है और इतने साल बाद कोई कोविड वैक्सीन का इफेक्ट मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। जो साइंस कहती है, माइक्रोबायोलॉजी कहती है कि जो वायरस की जो वैक्सीन हम लगाते हैं
उसके इफेक्ट इतने समय तक नहीं परसिस्ट करते हैं। तो घबराएं नहीं, चिंता ना करें, और अब जो भी इफेक्ट हैं वो इसकी वजह से नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा लास्ट में। सर, जो वैक्सीनेशन करवाया था उसका असर कब तक रहता है, और ये क्या 2-3 सालों के बाद में भी असर कर सकता है या नहीं? अगर जो भी वैक्सीन आपने लगाई है उसके एंटीजन्स जो आपने डाले हैं वो एंटीबॉडी 10 से 15 दिन में ब्लड के अंदर आ जाती है, और जो भी उसके एंटीजन एंटीबॉडी के जो इफेक्ट्स होने चाहिए वो आपको विद इन 1 मंथ और 2 मंथ मालूम पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने 2 साल पहले वैक्सीन लगाई और आज उसको हार्ट की बीमारी हुई है, स्ट्रोक हुआ, तो उसका कारण वैक्सीन माना जाएगा। सर, आजकल नौजवानों में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो चलते फिरते वर्कआउट करते, जिम करते हुए उनकी हृदयघात से मौत हो जा रही है, चलते फिरते हार्ट अटैक आ जा रहा है, ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करें। देखिए, पहले हमारे भारत देश में हृदय रोगियों की या ब्रेन स्ट्रोक आने की जो उम्र हुआ करती थी वो 60 से 70 वर्ष हुआ करती थी। यही बात हम पाश्चात्य पश्चिम देशों में करें वो 70 से 80 हुआ करती थी। धीरे 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 ये एज शिफ्ट हो रहा है। भारत के अंदर 50 से 60 पर आया 10 साल पहले, अब भारत के अंदर वही चीज़ 30 से 40 वर्ष की उम्र में होने लगी है। उसका मैं मुख्य कारण जो मानता हूँ वो स्ट्रेस, तनाव, मिलावटी खाना, न्यूट्रिशन का प्रॉपर नहीं होना, एयर पॉल्यूशन होना, और युवाओं में स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत सारी जो तंबाकू के उत्पादों का प्रयोग करना, इस तरह की मुख्य कारण है जिनकी वजह से पेशेंट्स को आजकल युवा अवस्था में बीमारियां हो रही हैं। तो वैक्सीनेशन का और हार्ट अटैक से कोई तालमेल नहीं है, ये कहना चाह रहा है? बिल्कुल, अभी तक की सारी जांचों में और डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं पाया गया है कि वैक्सीन की वजह से किसी पेशेंट को हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो रहे हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये डॉक्टर साहब थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो नौजवानों में हृदयघात की जो शिकायतें आ रही हैं, कई बार जिनकी मौतें भी हो जा रही है, उसका कोविड वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए आप लोग घबराएं नहीं और पूरी तरीके से स्वस्थ रहकर अच्छा खान पान करें। कैमरा पर्सन हनुमान के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज़, जयपुर। जयपुरा सवाई मानसिंह सभाखाना ट्रोमा सेंटर में भीगी ही अत्याधुनिक HLE टाइपिंग लैबरी शरूआत करी जवला। करीब 4 करोड़ लागत सु बनवाड़ी लैब सु अंग प्रत्यारोपण खातर जरूरी जांच SMS सभाखाना में ही वै सकेला। SMS ट्रोमा सेंटर नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ बताया कि लैब बन जावा सु राज्य सरकार अंगदान कार्यक्रम गति मिलेला। इन साथ ही मरीजा ने भी इंटो फायदो मिलेला। ये जो HLA टाइपिंग लैब है, HLA का मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जो भी ऑर्गन डोनर्स और रिसीवर्स होते हैं, अंग देने वाले, अंग को ग्रहण करने वाले, उनकी जो टिश्यू टाइपिंग है, मतलब वो जिस ऊतकों से बने हुए होते हैं उनके आपस में जितनी मैचिंग क्लोज होती है उतना संभावना रहती है कि जो ऑर्गन डोनेशन या जो अंगदान किया है वो ऑपरेशन सफल रहेगा। तो उससे संबंधित जांच के लिए ये लैब है। ये ट्रॉमा सेंटर के कमरा नंबर 102 को इसके लिए जो है चिन्हित किया गया है और करीब 3.5 से 4.5 करोड़ रुपए की लागत से इस लैब की स्थापना हो रही है। इसमें ब्लड बैंक और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट सम्मिलित रूप से इसका देखभाल करेंगे। जयपुर पुलिस आयुक्तालय में आज यातायात और महिला सुरक्षा जन जागरूकता अभियान सुरक्षा मान सम्मान तहत मोटरसाइकिल रैली काढ़ेगी। रैली ने जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ हरी झंडी दिखा रवाना करया। इन मौके पुलिस आयुक्त कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान खातर पुलिस महकमो पूरी लगन से काम कर रही है। एक तो यातायात सुरक्षा हेतु एक इंटेंसिव कैंपेन शुरू कर रहा है, तो उसके पहले एक बार जागरूक करने के लिए, पब्लिक को जागरूक करने के लिए कि आपको यातायात का नियमों का पूरा पालना करना है। और साथ साथ हमारे यातायात कर्मियों को ये बताया गया है कि एक बार सारे जगहों पे, सारे मोहल्लों में, सारे एरियाज में जाके बता दीजिए कि ट्रैफिक का नियमों को पालना करना है। नशा करके गाड़ी चलाना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। रोड लाइट्स जहाँ है उसका पालना करना है। सुगम यातायात का कोई भी प्रतिबंध हो उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। उसके पहले 1-2 दिन एक जागरूकता के संबंध में एक रैली निकाल देंगे, जगह जगह पे कोई मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे। संदेश सबके पास पहुंचने के बाद हम कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे ताकि लोग बाग तैयार रहें कि हमारा अभियान शुरू होने वाला है। एक तो यातायात के संबंध में है, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ एक महिला हेल्पलाइन में एक विशेष टीम 24/7 बैठा है। वो जहाँ जो भी कंप्लेंट्स आता है उसका निस्तारण करता है। उसमें
कभी कभी ये हमारे पास एक समस्या आ जाता है कि जो शिकायत करने वाली जो लेडीज़ है वो उसको फॉर्मलाइज करने के लिए सामने नहीं आता। तो हम ये चाहता है कि अगर आप कंप्लेंट किया, हम आइडेंटिफाई किया कल्प्रिट को, तो उसके खिलाफ लास्ट तक, आखिर तक उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमारे साथ रहें, ताकि इस तरह का जो ईव टीचर्स है या परेशान करने वाले को कोई सबक सिखाना ज़रूरी है। तो इसके अलावा हम जगह जगह पे जो हमारा निर्भया स्क्वाड को और पब्लिसाइज करना चाहता है कि जो वो पैर्स में जो जगह जगह पे खड़े रहता है, घूमते रहता है, पेट्रोलिंग करते रहता है, जहाँ पे इस प्रकार के घटनाओं का घटित होने का ज़्यादा संभावना है, उन जगह पर उनको हम तैनात करेंगे, तो सीधा उनको भी अप्रोच कर सकता है। तो आज ये रैली के ये 2 उद्देश्य थे। बांसवाड़ा जिला रमाए 5,23,88,511 રૂપિયાનો સ્ટામ્પ ઘોટાળો સામે આવ્યો है। या खुलासो कोष कार्यालय में स्टाम्प रा भौतिक सत्यापन में हुआ। इंडे पछे कोष अधिकारी हितेश गोड़ कार्यालय रा इंचार्ज आ स्टाम्प वेंडर के खिलाफ कोतवाली थाना में रपड़ दर्ज कराई गई है। इन मामला में जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव कहा कि कर्मचारी ने निलंबित कर दियो गयो है। प्राइवेट फेसी लगा कि जो सिस्टम के अंदर दर्ज स्टाम्प हैं और फिजिकली उपलब्ध स्टाम्प है उसमें कोई अंतर है। उसकी जांच के लिए फिर उन्होंने कमेटी का गठन किया, तो फाइनली उनको जो अंतर सामने आया तो उसके आधार पे पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाई है। तो एफआईआर के बाद जो दोषी कार्मिक है उसको पुलिस ने डिटेन किया है। साथ में संदिग्धता के चलते हुए स्टाम्प वेंडर को भी डिटेन किया है और विभागीय कार्रवाई के तहत इस कार्मिक को निलंबित कर दिया है और इसके खिलाफ विभागीय जांच प्रारंभ कर दी गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आज दोसारे में कार्रवाई करता थका सिकंदरारी ग्राम पंचायत समिति ब्राह्मण बेराड़ा ग्राम विकास अधिकारी ने 15,000 રૂપિયા घूस लेवता रंगे हाथा गिरफ्तार कर्यो है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी बताया कि ग्राम विकास अधिकारी परिवादी सु स्कूल में कमरा बनाबार बिलारा भुगतान कराबार ये एवज में 32,000 રૂપિયા घूस मांग्यो हो। वे बताया कि ग्राम विकास अधिकारी रा आवास और दूजा ठिकाना री तलाश जारी है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। मजूरार कामगारा की मेहनत और लगन के कारण आज दुनिया भर में देश हर क्षेत्र में विकास का कीर्तिमान बना लिया है। मजूरारी इन्हीं मेहनतारी याद दिलावे है आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। हर बरस 1 महीने इन्हें मनायो जावे है। मजूरारी मेहनत ने नमन करवा खातर देश दुनिया में कई कार्यक्रम रखे जा रहा है। मजदूरों और कामगारों की मेहनत और लगन की बदौलत ही आज दुनिया भर में देश के हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। मजदूरों की इसी महत्ता को याद दिलाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका में की गई थी। भारत में इसकी शुरुआत 1 मई 1923 को हुई। किसी भी देश, समाज, संस्था और उद्योग में मजदूरों, कामगारों और मेहनतकशों को और उनके अतुलनीय योगदान को याद किया जाता है। आज के दिन श्रमिक देश दुनिया के विकास की रीढ़ है। कामकाजी लोगों के इसी हक और मेहनत को सम्मान देने के लिए भारत समेत दुनिया के सैकड़ों देशों में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। बाकी खबरां इन विराम रबच। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होज खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। खबरा में आपको फिर स्वागत। प्रदेश में आज मजदूर दिवस रा मौके कई कार्यक्रम रखे जा रहा है। मजदूरों रा अधिकार और समस्या में खातर हर बरस 1 महीने यह दिवस मनाया जावे है। मजदूर दिवस रे मौके वन अधिकार और काम रे दौरान आवाली समस्याओं बाबत खास बातचीत कर्या माका खबर नवीस मोहम्मद आतिक।
सर पर बोझ उठाए देश का भार सहन करता है मजदूर, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है मजदूर। हमारे साथ बहुत सारे मजदूर मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आज मजदूर दिवस को लेकर के कितनी जानकारी इनको है और ये लोग क्या सोचकर मजदूरी के लिए आए हैं यहाँ पे। हमारे पास से कुछ युवा मौजूद हैं जो मजदूर हैं। आप ये बताएं कि आज मजदूर दिवस है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी रखते हैं आप? सर हमारे लिए तो 365 दिन काम करेंगे वही मजदूर दिवस है। वैसे तो हमारे को कोई आते हैं बोलते हैं कि काम है, जो काम करने के लिए हम लोग जाते हैं वहाँ पे बताते हैं 5 बजे तक काम करना है, 7 बजे तक काम करा के पैसे 500-400 रुपये पकड़ा देते हैं, बोले यही रेट है, आप लोग ज़्यादा मांगते हो। डेली नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है, कभी कभी मिलता नहीं है, ऐसे चलता है काम। काम तो रोज नहीं होता है, सब बाल बच्चा लेकर आया है काम करने के लिए, तो काम ही नहीं होता है। कम से कम 10-12 दिन आता है मुश्किल से, बस इतना ही आ पाता है सर। हमारा तो मतलब खर्चा ही चल पाता होगा मुश्किल से, वैसे तो कुछ नहीं मिल रहा हमारे को यहाँ से। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना पेट भर लो, कुछ जोड़ने की तो कोई क्षमता है नहीं। तो आप लोगों को लगभग कितनी दिहाड़ी मिलती है एक दिन में, अगर आप बताएं? वही मिलती है 500, 400, 600 यही मिलती है। आज क्या हुआ, काम के लिए आप तलाश में आए थे, काम मिला आपको? नहीं मिला? जी नहीं मिला, काम नहीं मिला है, अभी बैठे हुए हैं। और यहाँ का तो माहौल ही वैसा है जी, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, उतना नहीं हो पाता है, ऐसे कमाई उतनी नहीं होती है, ऐसे किसी तरह गुजारा होता है। वैसे तो 2 महीने में कोई 8 दिन 10 दिन लगता है बस, बाकी दिन पैसे जाते हैं, महंगाई इतनी हो गई, परेशानी हो जाता है। हर मजदूर की अपनी एक समस्या है, अपनी एक कहानी है। यहाँ मजदूर रोज सुबह उठ कर के अपनी आंखों में एक सपना संजो कर आते हैं कि आज हम काम पर जाएंगे और कुछ पैसे कमा कर लेकर आएंगे। घर में बैठे बच्चे उम्मीद करते हैं कि आज हमारे पापा आएंगे और खाने का कुछ सामान लेकर के आएंगे और घर में चूल्हे में रोशनी होगी। प्रोफेट मोहम्मद ने कहा है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। आज मजदूर दिवस के दिन आपसे अपील करते हैं कि मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दीजिए, उनको सबसे बड़ा समर्थन यही होगा। कैमरा पर्सन हनुमान के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज, जयपुर। बूंदी में मजदूर दिवस रबोके आश्रम विभाग, जिला प्रशासन और सामाजिक कल्याण महकमा कालीसू जागरूकता रैली काढ़ेगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर घनश्याम शर्मा रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना કર્યા। रैली शहर रा न्यारा नारा गेलासो वहती हुई जिला कलेक्ट्रेट माथे पूरी वेगी। इन मौके जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा आश्रम महकमा अधिकारी विपिन कलश बताया कि सरकार आश्रम कल्याण बोर्ड का निसू मजदूरां रा कल्याण खातर कई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मजदूर दिवस के दिन श्रम विभाग के द्वारा एक रैली का जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। चौगान गेट से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट में भी समापन हुआ है इसका, और इसमें जागरूकता का मैसेज देने के हिसाब से रैली का आयोजन किया गया। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है ताकि पूरे विश्व के जितने भी मजदूर हैं उन लोगों के लिए एक दिन डेडिकेट किया जा सके, एक दिन उनको समर्पित किया जा सके। इसी के उपलक्ष्य में आज बूंदी जिले में भी रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्र और सभी वर्गों से और अधिकारी और सब लोग मिलकर के एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी को देना चाह रहे हैं कि मजदूर जो है हम सब लोग उनके साथ में हैं हमेशा। डीडवाना कुचामन जिला सरकारी स्कूलों में पढ़वाड़ी छात्राओं ने मुफ्त साइकिल बांटेगी। जिला कलेक्टर बाल मुकुंद साव बताया कि इन योजना रो ध्येय बालिकाओं ने शिक्षा रा खेतर में प्रोत्साहित करनो है, जिनसु दूर दराज रा हल्कासु आबाड़ी छात्राओं ने विद्यालय आवा जावा में सुविधा वह सके। पठाई साइकिल लेवाड़ी छात्राओं रो कहनो है कि साइकिल मिलवासु वारा बगतरी बचत भी पहला। राज्य सरकार की योजना अनुसार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बालिकाओं को शिक्षा में सहूलियत प्रदान करने के लिए 9th क्लास की जो बच्चियां हैं उनके लिए उसको निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया जाना है। डीडवाना कुचामन जिले में 14,500 बच्चियों को ये साइकिलें दी जानी है। वो हमें साइकिलें प्राप्त हो गई है, उन्हें असेंबल भी कर लिया गया है, और जो संबंधित विद्यालय हैं जहाँ से इनका वितरण होना है वहाँ हमने इसको पहुँचा दिया है।
हज कमेटी का निसु आज झुंझुनू रमाए हज माळे जाबाड़ा लोगारो टीकाकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम राखी जो। झुंझुनू हज कमेटी रा प्रभारी अब्दुल हकीम खान बताया कि झुंझुनू सु 72 जना हज यात्रा माळे जावाला या यात्रा रो टीकाकरण और प्रशिक्षण राखी जो। राजस्थान स्टेट हज कमेटी की ओर से और जिला हज कमेटी की सहयोग से एक प्रशिक्षण कैंप और टीका कैंप लगाया गया है, जिसके अंदर इनको वहां जाकर के किस तरह से रहेंगे, किस तरह से खाना खाएंगे, लोगों में कैसे घूमेंगे, वहाँ कमरे रहने की जगह, एक दूसरे से सहयोग करने के लिए उसके लिए प्रशिक्षण दिया गया और उनके टीके लगाए गए हैं और फिटनेस जो चयनित हज यात्री हैं उनका टीकाकरण किया गया, जिसमें ओरल पोलियो, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस और सीजनल इन्फ्लुएंजा का किया गया। सीजनल इन्फ्लुएंजा जो 65 साल से ऊपर है उनके लिए किया गया और टीकाकरण पूर्णतः 100% किया गया। चूरू जिला उद्योग केंद्र में शिल्पकारा और दस्तकारा वास्ते शिविर लगायो गयो। इन दौरान उद्योग केंद्र उद्योग महाप्रबंधक नानूराम गहलोनिया, भारतीय शिल्प संस्थान जयपुर प्रोजेक्ट मैनेजर रश्मि पारीक, दस्तकारा ला टाबरा खातर चलाया जा रहा स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स की जानकारी देना। यहाँ के लोगों को इस चीज़ का IICD के संबंध में कोई नॉलेज नहीं था, पता नहीं था कि इस तरह के कोर्सेज करवाती है क्या। हालांकि यहाँ के जो कारीगर हैं नेशनल अवार्डी हैं, शिल्प गुरु अवार्डी हैं, फिर भी इस संस्थान के संबंध में जानकारी नहीं थी। इस संस्थान के संबंध में जानकारी दी गई इन लोगों को। DIC चूरू के माध्यम से हमने ये सेमिनार किया है, जिससे कि हम कारीगरों को बता सके कि ऐसा एक कोर्स है जो कि जयपुर में सिखाया जाता है और वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं और हम उनकी हर तरह से मदद करेंगे इसमें, एडमिशन में भी और उसके बाद में फीस में भी उन्हें कोई हेल्प चाहिए होगी तो हम उनकी मदद। जयपुर शहर में कई संत महंत सेवा बस्तियां में जार लोगों ने नारायण दर्शन यात्रा के जरिए सामाजिक मेलजोल को संदेश दे दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा विभाग महानगर प्रमुख राजेंद्र त्रिवेदी बताया कि लाला किणी परसासु या कार्यक्रम राख्यो जा रह्यो है, जिन माय सेवा बस्ती रा लोगां सु परिचर्चा करी जावे है। बूंदीरा सदर इलाका में नैनवा रोड माळे एक विवाह स्थल में टेंट में शॉर्ट सर्किट वेबासु आग लागी। इन दौरान बैठे सोरिया एक मिनख री झुड़स बासु मौत वेगी। सदर थाना अधिकारी अवधेश बताया कि मृतक लाल मोहम्मद री 2 पोत्यां री बारात आज शिवपुरी और सवाई माधोपुर सु आवाली ही। इनसु पहली सुबह टेंट में शॉर्ट सर्किट वेबासु आग लागी। पुलिस मामला री जांच कर रही है। सुबह 5:45 पे शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे टेंट जल गया और वो लाल मोहम्मद जी उसमें जल गए। वही की जाए पोस्टमार्टम में, भाई उनकी इसकी बॉडी वहाँ रखवा दिया मोचरी में, पोस्टमार्टम करवाई जाएगी। गर्मी में बढ़ोतरी व्यापार साथ ही जयपुर बाजारा में कूलर AC की बिक्री बढ़वा लगी है। दुकानदारों रो कहना है कि गर्मी रो असर तेज व्यापार साथ ही कूलर और AC की मांग बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हुई है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापार के अंदर कूलर, पंखा और AC और रेफ्रिजरेटर, कूलिंग वाले प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उन सब की सेल अपने आप इजाफा हो गया है। होली के बाद से जैसे ही टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ, बाज़ार में जो कस्टमर्स AC को देखने के लिए इंक्वायरीज देख रहे थे फरवरी ऑनवर्ड से, वो अब उसको बाई करने लग गए हैं। अगर हम 26 मार्च की होली के बाद से देखें तो AC का मार्केट, मतलब जितना भी कूलिंग प्रोडक्ट्स का मार्केट है उसने एकदम से उछाल देखा गया है और हर कंपनी अपने टारगेट्स पूरे करने में लगी हुई है, हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने टारगेट पूरे करने में लगा हुआ है। हर दुकानदार जो है वो नई नई टेक्निक्स के साथ में जो कंपनियों ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं उन ब्रांड्स के AC को बेचने में लगा हुआ है। तो अभी जो रिक्वायरमेंट है कूलर की वो इस टाइम पे PVC की ज़्यादा है, प्लास्टिक कूलर की। तो इसके अंदर जो रेंज आ रही है वो 40 लीटर से लेके 130 लीटर तक आ रही है। और अभी इस टाइम पे कूलर की जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो बाहुबली के नाम से है, जो अपने कम से कम 20 बाई 60 के होल को बिल्कुल ऐसा कर देता है चिल्ड की तरह।
से एसी परचेज़ किया और घर पे इंस्टॉल भी करवा लिया है। बहुत अच्छी कूलिंग दे रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चों को भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा में सो रहे हैं, मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। आप जैसे जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, इस हिसाब से हमने आजकल ये हनीकॉम्ब पैड आ रहे हैं जो एक तरीके एसी का काम करते हैं। ये इस तरीके के कूलर लेना जो क्या गर्मी में हम जैसे जो पहले लेते हैं, अब गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हमारे को वही नए कूलर की तरफ जा रहे हैं। जो पुराने हो चुके हैं वो इतना काम कर नहीं रहे। गर्मी को देखते हुए हम ये आजकल ये नए कूलर चल रहे हैं बाहुबली पेड़ में, तो ये अब हम ये लगाने की सोच रहे हैं। प्रदेश में तेज गर्मी रो असर बढ़्यो है। हालांकि लाडला दिना पश्चिमी विक्षोभ रे कारण तापमान में थोड़ी घनी कमी आई है। लाडला 24 घंटा के दौरान बाड़मेर में सबू बत्ती 39.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज कर्यो गयो। मौसम महकमा रे मुजब आगाड़ी 4 और 5 मई से एक नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय व्यापारो अंदेशो है, जिनके कारण बीकानेर संभाग और उत्तरी राजस्थान में बादला मंड्या रहबार साथ बूंदाबांदी वह सके है। और अब खास खबर एक बार फिर अजमेर लोकसभा क्षेत्र नानसी गांव रा मतदान केंद्र माळे काल फेरू गेरिया जावाला बोर्ड निर्वाचन महकमारी तैयारी पूरी। जयपुर रोडवेज मुख्यालय में स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत। कर्मचारियों रा स्वास्थ्य की करी जा रही है मुफ्त जांच। जयपुर पुलिस आयुक्तालय में यातायात और महिला सुरक्षा जन जागरूकता अभियान के तहत राखी जी मोटरसाइकिल रैली। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ हरी झंडी दिखा रैली ने कर्या रवाना। बांसवाड़ा जिले में 5 करोड़ 23 लाख रुपया सु 32 स्टाम्प घोटालो आयो सामे। कोष कार्यालय रा प्रमुख और स्टाम्प वेंडर के खिलाफ कोतवाली थाना में रपट कराएगी दर्ज। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आज मजूरा और कामगारों की मेहनत न नमन करवा खातर देश दुनिया में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। इंडे साथे या बुलेटिन अठई पूरो नमस्कार।